अमेरिका आज पीस की बात करता है, यूएन में आज पीस की बात होती है, लेकिन जब फ़लस्तीन में मुसलमान मरते हैं तो उसका पीस कहाँ उनको नज़र आता है। एक बच्चा अपने आँख के सामने अपने बाप को देख रहा है कि वो मिसाइल से दाग दिया गया, तब आपको उनका पीस कहाँ नज़र आ रहा है। पूरा अधिकार बनता फ़लस्तीन के लोगों का कि वो शांति से रहें, मस्जिद अक्सा में वो शांति से नमाज़ पढ़ें। शुरू से मस्जिद अक्सा अरबों का रहा है, मुसलमानों का रहा है, लेकिन अमेरिका ज़बरदस्ती इसमें घुसकर इजराइल को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। देखिए, फ़लस्तीन जो है शुरू से मुसलमानों का देश रहा है। अगर वो चाहते हैं कि जंग के कर कर मस्जिद अक्सा को हासिल करना चाहते तो ये कभी भी नहीं होगा। पूरे दुनिया में जो 53-54 कंट्री है मुसलमानों की, वो सारे लोग आज फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे। फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है, आज 53-54 जो मुसलमानी जो इस्लामिक राज है वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि चाइना भी फ़लस्तीन के साथ खड़ा होगा। वो नोटिस कर रही है, जैसे तैयब अर्दगान तुर्की वाले नोटिस कर रहे हैं, सऊदी में ने भी कहा है, ईरान ने भी कहा है। तो जब बात अगर हद से आगे बढ़ जाएगी तो फिर जंग होगा। मैं जो है इजराइल को टेररिस्ट कहता हूँ, दहशतगर्द करता हूँ, क्योंकि आपको आपके घर से निकाला जा रहा है। दुनिया क्यों खामोश है? इजराइल आज फ़लस्तीनी लोग क्यों हथियार उठाने पर मजबूर हुए हैं? जिस तरह से हमास के नाम पर मुसलमानों का, बेकसूर मुसलमानों का, बच्चों का आज से नहीं 50 सालों से कत्लेआम किया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है। टेररिस्ट कौन है? दहशतगर्द कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा कोई दहशतगर्द है तो वो है इजरायली लॉबी और इजराइल। मजबूती से ये बात रख रहा हूँ और आप चलाएंगे इसको। यहूदी पूरे दुनिया में उसका यहूदी जो लॉबी है उसका काम ही है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना। इजराइल का काम ही है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना। लेकिन क्योंकि उनकी इतनी आबादी नहीं है, इतने सहूलत उनके पास नहीं है कि वो जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करें, तो वो किससे करवा रहे हैं? जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि जो गोदी मीडिया हैं वो वही बोलेंगे जो नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जो इजराइल बोलेंगे, जो अमेरिका बोलेगी, वही ये लोग बोलेंगे। नई बात कुछ भी नहीं है। इनसे क्या उम्मीद है, क्या तवक्को आप रख सकते हैं? कुछ नहीं। मुसलमानों का, बेकसूर मुसलमानों का, बच्चों का आज से नहीं 50 सालों से कत्लेआम किया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है। टेररिस्ट कौन है? दहशतगर्द कौन है? मुसलमानों के ऊपर में स्टंप लगता है कि दहशतगर्द है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई दहशतगर्द है तो वो है इजरायली लॉबी और इजराइल। जाहिर सी बात है कि मैं देश की प्रधानमंत्री की बात नहीं करता, मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी कहाँ से आते हैं? आरएसएस से। मैं बहुत ही मजबूती से ये बात रख रहा हूँ और आप चलाएंगे इसको। यहूदी पूरे दुनिया में उसका यहूदी जो लॉबी है उसका काम ही है मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना। इजराइल का काम ही है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना। लेकिन क्योंकि उनकी इतनी आबादी नहीं है, इतने सहूलत उनके पास नहीं है कि वो जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करें, तो वो किससे करवा रहे हैं? आरएसएस से। मोदी कहाँ से आते हैं? आरएसएस से। तो आप कड़ी को कड़ी एक दूसरे से मिला लीजिए। हमारे देश की जो मेन मीडिया है, इजराइल पे जिस तरह से वहाँ के न्यूज़ को दिखा रही है, मगर मणिपुर में वो खामोश है। जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि जो गोदी मीडिया हैं वो वही बोलेंगे जो नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जो इजराइल बोलेंगे, जो अमेरिका बोलेगी, वही ये लोग बोलेंगे। नई बात कुछ भी नहीं है। इनसे क्या उम्मीद है, क्या तवक्को आप रख सकते हैं? कुछ नहीं। किसी भी एक इंसान का कत्ल होता है उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन जब आप इंसाफ की नज़र से देखेंगे जब आप इंसाफ की नज़र से नहीं देखेंगे तो एक तरफ 800 इजराइल का कत्ल हुआ, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके जवाब में जब से इजराइल वजूद में आया और आज तक लाखों लाख फ़लस्तीनियों का कत्ल हुआ, उस टाइम में क्यों कोई जवाब नहीं, सवाल कोई नहीं उठाता, क्यों कोई जवाब नहीं देता है? आज क्यों अमेरिका अपना बेड़ा भेजा, क्यों भेजा? तो ये मकसद है सिर्फ
मुसलमानों को ख़त्म करने का, यरूशलेम को तबाह करने का, मस्जिद अक्सा को शहीद करने का, यही इन लोगों का मकसद है। इसी पर काम कर रहे हैं। आप इजराइल का नक्शा देखते हैं, फ़लस्तीन को दो तरफ से बांट दिया गया है। एक तरफ गज़ा जहां अभी हमास है, दूसरी तरफ आपको फ़लस्तीन है जहां PLO है। उनका देखिए, अब कितना नक्शे पे देखिए थोड़ा सा, और आज से 40 साल पहले का नक्शा देखिए। आप अटल बिहारी वाजपेयी जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे भाजपा के, उनका पुराना इंटरव्यू देखिए। उन्होंने कहा था कि हम कभी भी इजराइल की समर्थन नहीं करते। जो लोग घर से निकाल बाहर करते हैं, घर से बेघर करते हैं, हम उनकी हिमायत नहीं करते। उसी पार्टी के आज नरेंद्र मोदी खड़े होकर ट्वीट करते हैं। क्यों? उनके हाथ पकड़ के ऐसे हाथ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों का मकसद है मुसलमानों को है फ़लस्तीन के लोगों का दर्द को आज नहीं समझ रही है। अमेरिका आज पीस की बात करता है, UN में आज पीस की बात होती है, लेकिन जब फ़लस्तीन में मुसलमान मरते हैं तो उसका पीस कहाँ उनको नज़र आता है। एक बच्चा अपने आँख के सामने अपने बाप को देख रहा है कि वो मिसाइल से दाग दिया गया है, तब आपको उनका पीस कहाँ नज़र आ रहा है। पूरा अधिकार बनता फ़लस्तीन के लोगों का कि वो शांति से रहें, मस्जिद अक्सा में वो शांति से नमाज़ पढ़ें। शुरू से मस्जिद अक्सा अरबों का रहा है, मुसलमानों का रहा है, लेकिन अमेरिका ज़बरदस्ती इसमें घुसकर इजराइल को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस बार जिस तरह से जंग छिड़ी है, उसको फाइनल असॉल्ट बोला जा रहा है। क्या लग रहा है, परिणाम क्या होगा? देखिए, फ़लस्तीन जो है शुरू से मुसलमानों का देश रहा है। अगर वो चाहते हैं कि जंग के कर मस्जिद अक्सा को हासिल करना चाहते तो ये कभी भी नहीं होगा। पूरे दुनिया में जो 53-54 कंट्री है मुसलमानों की, वो सारे लोग आज फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे। फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है, आज 53-54 जो मुसलमानी जो इस्लामिक राज हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि चाइना भी फ़लस्तीन के साथ खड़ा होगा और पुतिन भी फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे। अगर अमेरिका अपने आदत से बाज नहीं आता है तो जंग तो तय है कि जंग होना है, लेकिन मैं अपील करूंगा कि शांति से इस मसले को हल किया जाए, फ़लस्तीन की ज़मीन वापस से फ़लस्तीनियों को दिया जाए। जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वो सिर्फ शो कॉल के तौर पर हिमायत कर रही है, कहीं अमली जामा नजर नहीं आ रही। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट हर एक कंट्री के बीच में साइन होता है, वो एक कानून एक कंट्री के बीच में रहता है, उसको आपको पारित करते हुए आगे बढ़ना है। डायरेक्ट आप किसी के ऊपर भी हमला या जंग नहीं कर सकते। वो नोटिस कर रही है, जैसे तैयब अर्दगान तुर्की वाले नोटिस कर रहे हैं, सऊदी में ने भी कहा है, ईरान ने भी कहा है। तो जब बात अगर हद से आगे बढ़ जाएगी तो फिर जंग होगा। लेकिन वो लोग तो अपील कर रहे हैं कि इसमें गलत तरीके से कोई इजराइल का साथ नहीं दे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो या जर्मनी हो, गलत तरीके से इजराइल का साथ नहीं दे। ट्विटर हैंडल पर लगातार फेक न्यूज़ का बौछार आ गया है। देखिए, मुसलमानों को दुश्मन करार दिया जा रहा है, मुसलमानों की तय एक प्रोपेगेंडा तैयार ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं जो ट्विटर पे ये फेक न्यूज़ चला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो नरेंद्र मोदी को एक फ़्लाइट देकर इजराइल भेज देना चाहिए कि जाओ इजराइल के सपोर्ट में तुम लड़ो। यहाँ पर चड्डी पहन के यहाँ पर हिंदुस्तान में नफरत मत फैलाओ। उन चड्डी गैंग को फ्लाइट में डालकर इजराइल भेज दो लड़ने के लिए। मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर नहीं जा रही मीडिया, इजराइल जा रही है। अपने देश में मणिपुर कई महीनों से जल रहा है। महिलाओं को वहाँ पर नंगा कर कर रोड पर घुमाया जा रहा है, डेली वहाँ पर बम फट रहा है, होम मिनिस्टर का घर को जला दिया जा रहा है। लेकिन अपने देश को बचाने के बजाय दूसरे देश में इंटरफेरेंस करना इन लोगों का पुराना आदत है। अपने देश में अपने घर को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं और आप चले गए यहाँ से फ़लस्तीन और इजराइल के मैटर में बोलने के लिए। मैं हिंदुस्तान की सरकार से ये कहूँगा कि पहले तो आप मणिपुर को सुलझाइए। मणिपुर हमारा देश का एक अंग है, उसको पहले आप शांत कीजिए, तब आप दूसरी जगह शांति की बात करेंगे। तो आई स्टैंड विद इजराइल का जो नारा लगा रहे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, उनको क्या मशवरा? उनको लिए एक तो बड़ा प्राइवेट जेट अडानी का लेना चाहिए। जो स्टैंड विद इजराइल हैं उन सबको फ्लाइट में डाल के इजराइल भेज दीजिए, इजराइल में जाकर इजराइल के लिए लड़े। यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिमायत की है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हिमायत किया है, लेकिन ये गलत है। उनको ये देखना चाहिए कि फ़लस्तीन किसकी ज़मीन थी। अगर आपको अपने मित्रों को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए इजराइल का ये आप हिमायत कर रहे हैं तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं